बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ज़िला तलगंग के क़याम की सूरत में तलगंग और लावा के लोगों को जो सहूलियात और फ़वाइद हासिल हो सकते हैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें यह है कि तलगंग के ज़िला बनने की सूरत में, क्योंकि ये एक ज़िली हेडक्वार्टर होगा, तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का क़याम अमल में आएगा और साथ ही जो मुतल्लिक़ तहसीलें होंगी इनमें तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बनेंगे और जो इस वक्त मौजूदा सेहत की सहूलियात इलाके में मौजूद हैं वो भी अपग्रेड होंगी। इसी तरह तलगंग के ज़िला बनने की सूरत में यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के क़याम का रास्ता हमवार हो जाएगा, जिसका बजट वफाकी सेहत के बजट से लाया जा सकेगा। जब तक लावा और तलगंग ज़िला चकवाल की पसमानदा तहसीलों की सूरत में मौजूद हैं, तो यहाँ पे किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के क़याम का इम्कान नहीं है। इसी तरह से तलगंग के ज़िला बनने की सूरत में यहाँ पे सेहत की सहूलतें बेहतर होंगी। जैसे जब तलगंग ज़िला बनता है तो इसके साथ लावा है, फिर इसके साथ नौशहरा का इलाका या नौशहरा तहसील हो सकती है। इसी तरह से पिंडी घेब तहसील या उसका कुछ इलाका हो सकता है। फिर आपके पास तराब का इलाका है, जंड का इलाका है और चुकड़ाला का इलाका है। ये जब इलाके साथ शामिल होंगे तो इन इलाकों में ज़िला तलगंग होने की वजह से एक तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज का क़याम मुमकिन बनाया जा सकेगा, अगरचे तलगंग में डिग्री कॉलेज मौजूद है। इसके अलावा मज़ीद 2 से 3 डिग्री कॉलेज मुख्तलिफ़ जो तहसीलें मुतल्लिक़ा होंगी वहाँ पर बनेंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का क़याम, जिसका मैंने एक नाम तजवीज़ किया था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका रास्ता खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बन जाती है तो इससे हमारे इलाके में एक नया तालीमी इनकलाब आ जाएगा और यहाँ के बच्चे और बच्चियों को मियारी तालीम की सहूलतें घर के करीब मिल सकेंगी। और अगरचे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने की सूरत में जो प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री है तलगंग में, उन लोगों के मफादात को नुकसान पहुँचेगा और वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई इस तरह की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी बने या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस बने, क्योंकि उससे उनके कारोबार पे इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि माजी में यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एक कैंपस का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन वो भी बावजूद कुछ लोगों की मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए तो उस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह अगर हम तलगंग को ज़िला बनाते हैं तो तलगंग में सनत और हिरफत और सनती तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि तलगंग के इलाके में सनती तरक्की हो, यहाँ पे सनतें लगें छोटी बड़ी दरमियाने दर्जे की, तो इसके लिए ज़िला तलगंग का क़याम ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी सनत लगाने के लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है उसके लिए तमाम ज़्यादातर अप्रूवल जो होते हैं वो ज़िलाई हेडक्वार्टर से ली जाती हैं। और जब तलगंग ख़ुद ज़िलाई हेडक्वार्टर होगा तो यहाँ पे इस तरह की सनतों के लिए जो कानूनी कार्रवाई है या जो इसके लिए NOCs होंगे, जो सर्टिफिकेट्स होंगे, लाइसेंस होंगे, वो इजीली दी जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये मनसूबाबंदी भी की जा सकेगी कि इस इलाके के लिए कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल है और कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे आसानी से लगाई जा सकती है। तो इसी तरह से तलगंग के ज़िला बनने की सूरत में सूबाई बजट में से 18वीं तरमीम के मुताबिक वसाइल की जो तकसीम है उसमें ज़िला को फ़ंड मिलेगा। और इसी तरह से मकामी सतह पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जैसे बात हुई कि छोटे और दरमियाने दर्जे के मंसूबे तैयार किए जा सकते हैं। और जो हमारे इलाके में ऐसे गांव हैं या ऐसे देहात हैं जो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, तो उन पर ज़्यादा वसाइल ख़र्च हो सकेंगे। क्योंकि एक ज़िला होने की वजह से इलाका कम हो जाएगा और आबादी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को
बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी, और जो फ़ंड्स होंगे सूबाई हुकूमत की तरफ से या जो मकामी तौर पर जनरेट किए जाएंगे या फिर वफाकी हुकूमत से किसी मंसूबे के लिए कोई फ़ंड्स जो हासिल किए जा सकते हैं, तो वो फ़ंड्स यहाँ की मकामी आबादी पर ज़्यादा बेहतर तरीके से लगाए जा सकेंगे। क्योंकि अभी तो इस वक्त जो NA-65 में तलागंग के लिए जो फ़ंड्स आते हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा तहसील चकवाल के इलाकों में लगता है और एक हिस्सा तहसील कलर कहार में ख़र्च हो जाता है। तो इसलिए जो वसाइल की होगी वो वसाइल की तकसीम तलागंग के इलाके में बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसी तरह से अगर हम तलागंग को ज़िला बन जाता है तो इस सूरत में तलागंग और लावा का जो इंतज़ामी ढांचा है, यहाँ पे अवामी सहूलियात है वो बेहतर हो जाएगी। अवामी मकामात जैसे थाने हैं, आपके पास कोर्ट कचहरी तहसील और ज़िला कौंसलेट TMAs हैं, और फिर कॉलेजेस हैं, गला मंडी है, मवेशी मंडी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, हस्पताल हैं, इनमें जो मौजूद सहूलियात हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि ज़िला का क़याम एक नहायत नागुज़ीर अमल है ज़िला तलागंग का, क्योंकि इससे हमें सहूलतें मुयस्सर आएंगी। और अभी तो हम देखें कि मौजूदा सूरत हाल में तो तलागंग शहर की जो 3 किलोमीटर मेन सड़क है उसकी जो हालत है, फुटपाथ टूट का शिकार है, निकासी आपका बहुत बुरा हाल है। मतलब पिछले 10 साल में तलागंग तहसील तलागंग को इतना फ़ंड नहीं मिला कि वो अपने इस शहर की मेन सड़क को, इसके निकासी आपके निज़ाम को ही ठीक कर सकते। तो जब तलागंग ज़िला बन जाएगा, इसके अपने फ़ंड्स होंगे, इसके अपने वसाइल होंगे और इनको खर्च करने के लिए इसके पास बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर फ़ैसला साजी की क़ुव्वत होगी। तो इसके बाद जब तलागंग ज़िला बनने की सूरत में नए इंतज़ामी इदारों की तश्कील और तामीर से मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मुलाजमत के मौक़े पैदा होंगे। इसी तरह ज़िला हेडकोार्टर होने की वजह से यहाँ छोटी और दरमियाने दर्जे की दरमियाने हुजम की वैल्यू एडिड इंडस्ट्री लगाई जा सकेगी, और यहाँ पे बिल वास्ता और बिला वास्ता मुलाजमत के मौक़े पैदा होंगे। इससे सारे इलाके की जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर होगी और इलाके में बेरोज़गारी कम करने में मदद मिलेगी, नौजवानों को रोज़गार मुयस्सर होगा। और इन तमाम अवामिल को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला तलागंग का क़याम इलाके की तरक्की और अपनी नौजवान नस्ल की मुआशी बका के लिए इंतहाई अहम है। इसलिए मैं यहाँ आखिर में तमाम तलागंग के जो सियासी नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या लेते आए हैं, जो इस वक्त इलेक्टेड हैं, उनसे ये मेरा मुतालबा है कि ज़िला तलागंग के क़याम के लिए मुखलिस होकर कोशिश करें। ये हमारी आने वाली नस्ल की बका की जंग है। अगर आप इस जंग में आवाम के साथ खड़े नहीं होते तो ये याद रखिएगा कि आपको सियासी तौर पर मुस्तक़बिल में नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वक्त आने वाली जो सियासत है वो उस सियासत में सिर्फ वही लोग चल सकेंगे कि जो आवाम के मुफादात के लिए काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सियासी शऊर बढ़ता जा रहा है। अब ज़ात बरादरी और सरमायादारी, जागीरदारी और जो विरासती सियासत है उसका इंशाअल्लाह आने वाले 8-10 साल में ख़त्म हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि आने वाले लोग जो भी सियासत में आना चाहते हैं उनको काम करना पड़ेगा, उन्हें अपने इलाके के लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर वो काम नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि उनका मुस्तक़बिल तारीक है। अब वो नौजवान नस्ल में ये शऊर आता जा रहा है कि हमने यहाँ पे जो ज़ात बरादरी की सियासत है, जो यहाँ पे इसकी हम कहते हैं विरासती सियासत है, हम कहते हैं फ़लाँ का सियासी वारिस है, ये वारसों वाला सिलसिला इंशाल्लाह हम ख़त्म करेंगे। ये नौजवान नस्ल इंशाल्लाह इस सिलसिले को ख़त्म करेगी और सिर्फ़ वो लोग इस मैदान में आगे बढ़ेंगे जो वाकई इलाके के लिए काम कर सकते हों, जो काबिल हों, ईमानदार हों और अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हों। तो मैं इसी पैगाम के साथ आज आपसे बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।